मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के दूसरे भाग में। साथियों, पिछले भाग में हमने निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण रोचक तथ्य देखे थे। आज हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जो कि किस प्रकार से डेरिवेट किया जाता है वो सीखेंगे और इस पर डिपेंडेंट अच्छे से क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस सेशन की करते हैं शुरुआत। साथियों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, टॉपिक का शीर्षक क्या है आपके? दो बिंदुओं पहला है आपके पास ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 व बी x2, y2 के बीच की दूरी ए बी आपको ज्ञात करनी है। साथियों, क्या आएगी और उसका क्या फॉर्मूला होगा वो हम लोग आज के इस सेशन में देखेंगे। तो चलिए, मान लिया हमने ये y अक्ष है और इसके लंबवत आपके ये x अक्ष है। जहां पर ये दोनों काट रहे हैं साथियों वो मूल बिंदु हो गया आपके। कौन सा बिंदु है? मूल बिंदु O, ठीक है। और इसके निर्देशांक है 0, 0। इस तरफ आपके x O और ये हो गई आपके x डैश। साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरफ आपके y O और y डैश। अब आपको क्या दिया हुआ है? बिंदु A और B, दो बिंदु दिए हुए हैं ना। तो इन दो बिंदुओं को क्या करना है? मान लो बिंदु आपके A यहां पर है साथियों, ये बिंदु A है और इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। अब इस बिंदु तक आपको पहुंचना है तो आप इस बिंदु तक किस प्रकार से जाएंगे साथियों? इस बिंदु तक आपको जाना है तो पहले तो x अक्ष पर आपको ये x1 दूरी चलनी पड़ेगी। मतलब आप लोग समझ गए हैं, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो तो है x1 और यहां से यहां तक की जो दूरी है प्यारे साथियों वो है y1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने माना कि जो दूसरा बिंदु B है वो यहां पर स्थित है साथियों, ये B है और इस B का कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2। इस बिंदु B तक पहुंचना है अब आपको। तो बिंदु B तक पहुंचना है तो आप किस प्रकार से पहुंचेंगे साथियों? यहां से यहां तक की जो दूरी चल के आए, ये तो x अक्ष पर आपने x2 दूरी तय की और जब नीचे से ऊपर गए तो y अक्ष पर आपने y2 दूरी तय की। मतलब ये x2 है और यहां से यहां तक आपके पास y2 है। और आपको ज्ञात क्या करना है? आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये वाली दूरी निकालनी है साथियों। बिंदु A और B के बीच की ये दूरी निकालनी है। मान लो बिंदु B यहां पर यहीं तक है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है AB। और ये AB कैसे लाएंगे ये आप लोग देखना। वैसे सीधा फॉर्मूला है लेकिन आपको डेरिवेट भी करना आना चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी आगे जाकर के और गणित में अपना जो अध्ययन है वो जारी रखेंगे, तो उनके लिए विशेष तौर से आपको क्या करना है? A से इसके ऊपर एक लंबवत रेखा खींच दो। तो ऐसा नहीं लगता ये एक आयत बन गई, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है और किसी चतुर्भुज के 3 कोण 90 डिग्री के हैं तो चौथा कोण अपने आप 90 डिग्री का होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये एक त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज भी कैसा है? समकोण त्रिभुज साथियों। और इस समकोण त्रिभुज के अंदर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगे ये तो है आधार और ये है लंब और ये हो गया इसका कर्ण। तो इस चतुर्भुज, इस त्रिभुज के अंदर देखिए, इस आयत की मदद से ये y1 है साथियों। तो यहां से यहां तक याद रखना, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी y1 होगा। अब यहां से यहां तक x2 है, जिसमें से ये जो टुकड़ा है वो x1 है साथियों। तो यहां से यहां तक कितनी इसकी दूरी होगी कि सर इस x2 में से x1 को घटा दिया जाए? बिल्कुल, x2 में से x1 को घटा दिया तो यहां से यहां तक की जो ये दूरी है वो x2 माइनस x1 आई है साथियों। तो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो इसका आधार भी क्या हो गया? x2 माइनस x1। ये पूरी यहां से यहां तक प्यारे साथियों y2 है, जिसमें से ये y1 थी तो इसके सामने वाली बराबर भुजा ये भी y1 है। तो ये ऊपर वाला टुकड़ा जो कि इस त्रिभुज का लंब है वो कितना हो जाएगा? आपको इस पूरे y2 में से इस y1 को घटा देना है। इस पूरे y2 में से इस y1 को घटा दो, पीछे जो बचेगा वो आपके इसका क्या हो जाएगा? त्रिभुज का लंब हो जाएगा। क्या? y2 माइनस y1। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
इस समकोण त्रिभुज का आधार आपके पास पड़ा है, समकोण त्रिभुज का लंब आपके पास पड़ा है, लगाओ अपना बोधायन या पाइथागोरस प्रमेय और सीधा कर्ण स्क्वायर ज्ञात कर लो आप। और जब कर्ण निकालना हो तो दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, ए बी बराबर सीधा हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कितना सिंपल है साथियों, बहुत सिंपल है ना। तो चलिए इस बिंदु को नाम दे दूं मैं आपके P, इस बिंदु को नाम दे दूं साथियों Q, और इस बिंदु को नाम दे दूं मैं R। तो देखिए समकोण त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ARB में एक एक चीज देखिएगा साथियों, इसकी जरूरत नहीं है तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं, यहीं तक रखूं इसको ताकि अपना डेरिवेशन है वो आगे अच्छे तरीके से चले। चलो तो ARB में कोण, आपके कोण R है वो 90 डिग्री है साथियों, समकोण है, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद देखो AR लाओ आप, तो AR क्या है, ये जो AR है ना एक्चुअल में वो आपके OQ में से जब OP को घटाया तब आई है साथियों, तो OQ माइनस OP, तो कहने का मतलब x2 माइनस x1। और फिर दूसरी ये वाली साइड क्या है आपके पास BR, तो BR कैसे आई है साथियों, BR आई है BQ में से जब आपने RQ को घटाया है, तो BQ में से जब आपने RQ को घटाया है साथियों, BQ का तो BQ, क्लियर है। उसके बाद देखिए क्या सर आर बराबर ही नहीं PQ है, तो आप राजी रहो उठावना, अट यूं लिख लो पूरी चीज AR बराबर PQ बात मनी ठाकुर ने भी जचीजन PQ वो, हाँ लेकिन साइड PQ है जकी कहीं है, आ देखो AR बराबर PQ, और PQ कैसे आई है, OQ में से जब आपने OP को घटाया है, BR को आप लोग लिखोगे BQ माइनस RQ। अब देखिए BQ का मान तो आप जानत हो, RQ जानत नहीं हो, तो RQ किसके बराबर है, AP के, तो RQ की जगह आपके AP के सर PA छो PA PQ अपन मतलब को नहीं, हाँ तो BQ माइनस AP, तो BQ कितनी है देखो, BQ पूरी की पूरी आपके पास y2 है साथियों, और माइनस AP छो P, AP की बराबर है RQ रे, और ये वैल्यू कहीं है y1। तो कहने का मतलब आपके पास BR भी है और AR भी है, तो लगाओ बोधायन प्रमेय से, कौन से प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से। बोधायन ने क्या कहा था, कर्ण स्क्वायर, कर्ण कौन है यहां पर साथियों, AB का वर्ग, AB का वर्ग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आधा R स्क्वायर बोले तो AR स्क्वायर, और प्लस लंब स्क्वायर बोले तो BR स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो AB, आपको केवल AB चाहिए तो दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, तो AB बराबर क्या हो गया, रूट, ठीक है, दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया, इधर रूट लग गया। AR क्या है, AR आपके पास है x2 माइनस x1 का स्क्वायर साथियों, फिर प्लस BR क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का। अब मैं सीधा बता दूं, कभी भी कोई भी आपको दो बिंदु दिए हुए हो तो x वाले में से x वाला घटा दो और उसका वर्ग कर दो, फिर प्लस y वाले में से y वाला घटा दो और उसका भी वर्ग कर दो, और दोनों को जोड़ के उनका वर्गमूल निकाल दो। उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपके 100% आ जाएगी प्यारे साथियों। कि सर और सिंपल है, तो AB बराबर, इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता था, कैसे, रूट, यहां लिखोगे आप भुजों का अंतर, भुज किसको बोलते थे, एक्स अक्ष के निर्देशांक को, भुजों का अंतर मतलब एक भुज में से दूसरे भुज को घटा दो और फिर उसका वर्ग कर दो, फिर प्लस यहां कर दो कोटियों का अंतर, कोटियों का अंतर, और इसका भी क्या कर दो साथियों, आप वर्ग कर दो। ये हो गई दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का बहुत ही सरल और सिंपल सूत्र। भूलना मत प्यारे साथियों, बहुत आसान है, सीधा आपको लिखवाया भी जा सकता था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और सीधा लिख लो ये इस तरीके का फॉर्मूला है, आप याद कर लो, प्रश्न करवा देंगे। लेकिन मेरे सिलेबस में ये चीजें नहीं है। गणित जहां तक हो सके खुद समझो, फॉर्मूले खुद बनाओ, फिर गणित पढ़ने का मजा आता है। और एक बार गणित में रुचि जग गई साथियों तो फिर देखो चारों तरफ गणित ही गणित है। हाँ, सुबह उठने से लेकर के और शाम को सो के वापस उठने तक दिन भर गणित है, मजा आ जाएगा आपको। गणित की दुनिया एक अलग ही दुनिया है। तो चलिए इससे आगे और चलते हैं। चलिए साथियों, अब हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर ली। अब देखो अगला जो शीर्षांक क्या है कि किसी
बिंदु A जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, किसी बिंदु A की मूल बिंदु साथियों, कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। और मूल बिंदु क्या होता है? 0,0, जिसको आप लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? O से। तो 0,0 से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, तो सीधा OA बराबर रूट। अब देखो भुजों का अंतर निकालो आप, x वाले में से x वाला घटाओ, तो इस x वाले में से 0 घटाओ, चाहे 0 में से x घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो x माइनस 0 का स्क्वायर, फिर प्लस y वाले में से 0 घटाओ, चाहे y में से 0 घटाओ, तो y माइनस 0 का स्क्वायर। x में से 0 जाएगा साथियों, x ही आएगा, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा इफेक्ट इसमें नहीं पड़ेगा, और लंबा चौड़ा क्या, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। x में से 0 गया x और ये x का स्क्वायर, y में से 0 गया y और ये y का स्क्वायर, और ये हो गया OA। मतलब किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी लानी है तो उसके भुज के निर्देश, भुज को और उसकी कोटि को, दोनों का वर्गों का योग करके जोड़ दो और उसका वर्गमूल निकाल दो। ये सीधा सा फॉर्मूला है साथियों। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 7.1 की और लेते हैं बढ़िया से जमाजम प्रश्न। चलिए साथियों, पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? आपको दो बिंदु दिए हुए हैं, 2,3 व 4,1। ठीक है, इन दोनों के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको A मान लूं और A का कोऑर्डिनेट है आपके पास 2,3। ठीक है, और इसमें आप मुझे बताइएगा x1 कितना है? x1 है सर 2, और y1 कितना है? कि सर y1 है 3। और B मान लो दूसरा बिंदु जो आपको दिया हुआ है 4,1, और इसमें आप मुझे बताओ x2 कितना है साथियों? 4, और y2 कितना है आपके पास? 1। अब दूरी सूत्र से, कौन से सूत्र से साथियों? दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र आपसे क्या बोल रहा है? दूरी सूत्र बोल रहा है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए आप लोग क्या करेंगे, x2 में से x1 को घटाओ, तो 4 में से घटाएंगे 2 को और फिर उसका कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है? 1, और 1 में से किसको घटाओगे आप? y1 की वैल्यू है आपके पास 3 साथियों। तो 1 में से जैसे ही 3 को आप घटाओगे, ये आपके क्या बन जाएगा प्यारे साथियों? 4 में से 2 गया, पीछे बचा 2, तो ये कर दिया 2 का स्क्वायर, और फिर 1 में से 3 गया तो पीछे बचा माइनस का 2 साथियों। भाई 1 बड़ा है या 3? कि सर 3 बड़ा है। कि 1 से कितना बड़ा है? कि 2 बड़ा है। तो इसका चिन्ह किसका है? माइनस का, तो आगे माइनस आ जाएगा। अब क्या करना है? अब देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो भी आपके 4 आएगा। 4 और 4 कितना हो गया साथियों? कि सर 4 और 4 हो गए 8 जोड़ने के बाद, और 8 के आप लोग टुकड़े करो, तो 8 को अभाज्य गुणनखंड करते हो तो 2 गुणा 2 गुणा 2। इन 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा साथियों। वर्गमूल में 2 के जोड़े बाहर आते हैं, तो ये 2 आ गया बाहर और 1 2 रह गया अंदर। अब दूरी की इकाई हमें दी हुई नहीं है, तो इकाई आप पीछे लिख दो। ये सेंटीमीटर में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, किलोमीटर में भी हो सकती है, हमें ज्ञात नहीं है, तो केवल पीछे इकाई करके छोड़ दो। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई साथियों? 2 रूट 2। अब देखो मैंने ये पूरा x1 y1 x2 y2 हर चीज अलग अलग लिख के आपको यहां एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इससे शॉर्ट में हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे साथियों। देखो कैसे, इसमें आप मुझे बताओ a क्या दिया हुआ है? -5,7, और b क्या दिया हुआ है? -1,3। तो दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र क्या बोलता है साथियों? आपको दूरी सूत्र बोलता है x वाले में से x वाला घटाओ, x2 माइनस x1, और y वाले में से y वाला घटाओ, y2 माइनस y1। क्या सर क्या ये जरूरी है कि x2 में से ही x1 को घटाया जाए? बेटा कोई जरूरी नहीं है, आप x1 में से x2 को भी घटा सकते हो। क्यों? क्योंकि 3 में से जब 5 जाते हैं तो -2 बचता है, और उसका स्क्वायर भी 4 ही होता है, और जब 5 में से 3 घटाते हो तो पीछे 2 बचता है, और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो वर्ग करने के बाद कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसमें आपको किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज आपको होना ही नहीं है कि सर अब क्या, x2 मतलब ये x वाला ये x वाला, तो ये x2 हो गया ये x1 हो गया। x2 की जगह -1। फिर देखो मैंने फॉर्मूले से लिखा है माइनस। अब ध्यान देने वाली बात, x1 कितना है?
ये x2 है, ये x1 है। x1 कितना है कि सर -5 है, सर -5 नहीं है, x1 -5 है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और यहां आ जाएगा 5 और इसका कर दो स्क्वायर, फिर प्लस। y2 कितना है कि सर कि हाँ कि y2 है आपके पास 3, बिल्कुल सही बात है, और फिर माइनस का माइनस, और y1 कितना है प्यारे साथियों, y1 है आपके पास 7, तो यहां कर दीजिए आप 7 और इसका कर दो स्क्वायर। अब देखना आप, माइनस का 1 है, प्लस का 5 है कि सर 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, बहुत बढ़िया बात, 4 का स्क्वायर कर दो। 3 में से 7 गया कि सर -4 बचे, -4 का भी स्क्वायर कर दो प्यारे साथियों। अब क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर भी 16, 16 और 16 साथियों जुड़ के 32, और 32 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 32 में 2 का भाग 16 बार, 16 में 2 का भाग 8 बार, 8 में 2 का भाग 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 में 2 का भाग 1 बार। तो वर्गमूल में 2 के जोड़े बार आते हैं, तो एक जोड़ा ये और दूसरा जोड़ा ये, तो कौन बार आ गया साथियों, 2 गुणा 2 बार आ गया, और अंदर पड़ा है 2, तो 2 दूनी 4 और √2 का √2, और ये हो गई आपके पास इकाई साथियों। समझ में आया कि नहीं आया कि सर एकदम आसान तरीके से समझ में आ गया। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं, आज के सेशन का भी अंतिम प्रश्न ही होगा साथियों। छोटे छोटे सेशन रखते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में मजा आए और मुझे पढ़ाने में मजा आवे। मुझे मजा तभी आता है जब आपकी अच्छी और सॉलिड प्रतिक्रिया वापस आती है, वरना आपको पता है एक बंद कमरे में दीवार के सामने पढ़ाना था। हाँ समझ सकते हो आप। चलो अगला देखो, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ए आपको क्या दिया हुआ है, a, b, और b क्या दिया हुआ है, -a, -b साथियों। तो कौन से सूत्र से, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से क्या हो जाएगी, ab बराबर, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं कि फॉर्मूला 2 बार लिख दिया, x2 - x1, तो x2 कौन सा है, ये वाला, और x1 कौन सा है, ये वाला। कि सर फॉर्मूलो मत लिखो, पढ़ते पहल के जके बात की भी जकी लगाओ, माने उत्तर आगे आना चाहिए। अब के x2 - x1 नहीं, x1 - x2 करो, तो आप राजी रहो हैं भाई। हमारे क्या राणा जी के जटी उदयपुर, हेलो। तो चलो x1 - x2, x1 कितना है कि a है, फिर फॉर्मूले से माइनस, x2 क्या है, -a, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +a साथियों। चलिए इसका स्क्वायर कर दो, फिर प्लस, y1 कितना है, y1 है आपके पास b साथियों, तो ये b, फॉर्मूले से क्या है, माइनस, और y2 कितना है, y2 है आपके पास -b, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये कर दिया आपने स्क्वायर। a और a क्या हो गया साथियों, 2a, तो 2a का स्क्वायर कर दो। b और b क्या हो जाएगा साथियों, 2b, तो 2b का स्क्वायर कर दो। 2a का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, और 2b का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। दोनों में से 4 आ गया बाहर साथियों, यहां बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों गुणा में है, तो इस 4 का वर्गमूल आपके 2 निकल जाएगा, और अंदर रह जाएगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और दूरी का मात्रक कोई ना कोई होगा, आपके इकाई आ जाएगी। तो चलिए कैसा लगा जरूर बताना आप। फिर मिलते हैं अगले सेशन में 7.1 एक्सरसाइज के बचे हुए प्रश्नों के साथ। थैंक यू साथियों।